मोस्ट अवेटेड वीडियो आ चुका है गाइस कि कैसे हमें तुक्का मारना चाहिए गाइस। अगर जो हमें नहीं आ रहा तो उसको कैसे हमें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमें अलग करना चाहिए और क्या करना चाहिए पूरा वीडियो में बताने वाला हूं गाइस। अगर इस वीडियो को प्यार मिला तो इसका पार्ट 2 भी गाइस जल्दी मैं रिलीज करूंगा आप सभी के लिए, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। और गाइस इस वीडियो का टारगेट लाइक ओनली 500 में रखता हूं, फटाफट पूरा कर दो। तो बात करते देखो, अगर हमेशा से रिसर्च यही बोलता आ रहा है कि नॉन ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ दी अबो, अगर आपका ऑप्शन में ये आता है, ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में आता है तो भाई उसको आग बंद करके टिक मार दो। आग बंद करके, अगर आपको मान लो आपको आ ही नहीं रहा है तो अगर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है तो चुपचाप ये आग बंद करके मार दो। इसके बाद पहला तो ये तुक्का हो गया। देन इसके बाद गाइस अगला चलते हैं कि हमेशा हमें सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना चाहिए। सीक्वेंस को बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। राहुल सर ने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स में आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर आप पूरे के पूरे सभी क्वेश्चंस को देख लो जो उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, पहला आपका यही होना चाहिए जो बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है उसको क्या करो, उसको कर लो। अगर जो नहीं आ रहा है उसको आप तुक्के के लिए छोड़ो ना। कैसा तुक्का, अब स्टार्ट करते हैं हम तुक्का। तुक्के के लिए मुझे एक लेना पड़ेगा स्क्रीन और मैं बताता हूं। जैसे मान लो यहाँ एक नंबर दिया हुआ है 27, 36, 46 एंड ये दिया हुआ है 121। देखो भाई ये ए है, ये बी वाला ऑप्शन दिया है, सी वाला, ये डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा दिखाई दे रहा है? सबसे अलग 121 दिखाई दे रहा है। तो ज्यादातर बच्चे 121 को ही सिलेक्ट करते हैं जो कि रॉन्ग है। भाई बोर्ड इतना समझदार होता है कि जो सबसे अलग दिखेगा, ज्यादातर बच्चे ना चाहते हुए वही जाकर क्लिक करते हैं और डी को ही ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो सबसे अलग दिख रहा है वो ऑप्शन होने के चांसेस ना के बराबर होता है। तो पहला भाई ये हट गया। अब अपने पास कितना ऑप्शन बचा? ए बचा, बी बचा और सी बचा। ए ऑप्शन, ऐसे कंडीशन में ए ऑप्शन होने के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं। तो अपने पास ऑप्शन बचेगा बी और सी। और बी और सी में से मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर आपके पास मतलब आपको आ ही नहीं रहा है, इसमें से कुछ नहीं आ रहा है, तो भाई चुपचाप बी पे ये क्या करो, क्लिक कर दो। चुपचाप बी को क्लिक कर दो। हाँ, अगर आपको आ रहा है नहीं सर बी और सी में से सी हो सकता है तो सी को कर सकते हैं, पर अगर आपको आ ही नहीं रहा है तो मैं आप सभी को क्या बोलूंगा, बी ये क्लिक कर देना। तो पहला चीज ये हो गया। अब इसके बाद गाइस एक सिंपल सी बात ये बताता हूं। देखो मान लो 150 टोटल मिला के हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं और इस 150 क्वेश्चंस को मैं 4 से डिवाइड करता हूं। आप बोलेंगे सर 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हो आप? 4 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता है, इसलिए मैंने 150 को 4 से डिवाइड किया। जैसे ही 150 को 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा जो डिवाइड का आंसर आएगा वो आएगा 37.5। मतलब गाइस कहने का मतलब क्या है कि ए बी सी डी हर बार कितने होने के चांसेस है, मतलब 30। अगर मैं इक्वली मतलब चारों ऑप्शन को लगभग इक्वली डिवाइड किया जाता है, लगभग। आप बोलोगे सर हमेशा थोड़ी इक्वली डिवाइड किया, नहीं भाई। देखो दो चार ऑप्शन ज्यादा हो सकता है या 2-4 ऑप्शन कम हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे 150 ए दे देंगे, पूरे के पूरे 150 बी दे देंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, बस 4-5 ऑप्शन जो होता है, 4 ऑप्शन हो सकता है, ए वाला ज्यादा हो बी वाला कम हो, बस यही डिफरेंस होगा, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। फिर भी मैंने इक्वली डिवाइड किया 37.5। मतलब अब ए 37.5 टाइम्स हो सकता है, बी 37.5 टाइम्स हो सकता है, सी 37.5 टाइम्स हो सकता है, डी 37.5। अगर ये भी नहीं हो सकता तो हम ऐसा कंसीडर करके चलते, इतना तो हम कर ही सकते हैं और इतना तो रहता ही है भाई कि ए 30 टाइम्स होने के चांसेस बिल्कुल 101% रहेगा। ओके, और बी के भी चांसेस वैसे ही, बस कुछ 5-6 ज्यादा रहेगा, कुछ 5-6 कम रहेगा, कुछ 5-6 ज्यादा रहेगा तो कुछ 5-6 कम रहेगा। और कुल मिला के याद रखो 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन को मैंने 4 से डिवाइड किया, ऑप्शंस को ए बी सी डी, तो हर ऑप्शन को चांसेस 37.5 मिला। 37.5 भी मैंने नहीं लिया, मैंने बस लिया 30 लिया, बस कितना लिया, 30। अब गाइस आपने देखो कुछ क्वेश्चन सबसे पहले आपको जो आता था उससे कर लिया। दूसरा आपने जो मैंने दूसरा ऑप्शन दिया था नॉन ऑफ दिस ऑल ऑफ दी अबो वाला ऑप्शन। देन इसके बाद आपके पास जो बचा, इसके बाद ये वाला मेथड यूज किया, ये एलिमिनेशन मेथड से आपने कुछ ऑप्शंस टिक कर दिया, ये काम हो गया। इसके बाद गाइस आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे कि भाई ए बी सी डी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अभी तक मैंने बहुत सबसे कम टिक किया और बहुत कम बार आया। अब मान लो अब इसके अंदर बी जो है, बी ओनली अभी तक 4 टाइम्स ही दिखा है, बी का आंसर 4 टाइम्स ही दिखा हुआ है। तो भाई समझ लो पूरे, क्योंकि आपको आता नहीं है ना, तो जितना बचा हुआ सब में बी मार दो, फटाफट बी मार दो। देखो आपने जितना नहीं सोचा होगा ना उससे कई गुना अच्छा आपका परसेंटाइल आएगा।
ये सब ट्रिक्स होते हैं, ये ट्रिक्स तब अप्लाई किया जाता है जब अपने को कुछ नहीं आता है, अपना पूरा धाड़म धूड़ है, पूरा इधर उधर खत्म है। जब नहीं होता तो हम ये वाले सभी ट्रिक्स यूज करते हैं अपने रिजल्ट को थोड़ा पहले से ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो भाई इस तरह से करोगे, पहले आप कैलकुलेट करो। बहुत सारे बच्चे जाते ही ना पूरा या तो बी 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 सी 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 डी डी ऐसा मार देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैंने बोला दिमाग से गेम खेलोगे ना सब चीज बहुत अच्छी होगी। मैंने बताया पहले पूरी तरह से देख लो कौन सा आ रहा है, फिर ऑल ऑफ दी अबो, नॉन ऑफ दी अबो, अगर ये जो रहा है ये करो। फिर तीसरे प्रोसेस में मैंने ये बताया। चौथा प्रोसेस आप कैलकुलेट करो टोटल मिला के कौन सा ऑप्शन है जो अभी तक बहुत कम दिख रहा है, और जो बहुत कम दिख रहा है फिर उसको सबको क्या करो, डायरेक्ट ही पूरे ऑप्शन में कर दो। देखो भाई अच्छा स्कोर आने के चांसेस हैं। तो भाई बताओ कैसा लगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।